स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है संबंध और फलन यानी रिलेशन और फंक्शन। ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर हम क्लास 12 की बात करें तो वहां पे जो हमारा पहला चैप्टर है उसका भी नाम है संबंध और फलन, और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ 11th क्लास से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर में बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझना है और सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखने हैं। तो चलिए हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। संबंध जैसे हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में माँ बेटा, बाप बेटा, भाई बहन, और देखते हैं कि दो लाइनों का संबंध, जिससे हमारी क्या होती है समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं। तो इन सब में क्या होता है, एक संबंध होता है। जैसे होता है माँ बेटे का संबंध, बाप बेटे का संबंध, भाई बहन का संबंध। ठीक है, ये सब क्या एक संबंध होता है इसमें। अब इसमें ध्यान से देखो कि जो भी इसमें संबंध देख रहे हैं इसमें क्या दो चीजें हैं। ठीक है, माँ बेटा, बाप बेटा, भाई बहन, ये सब क्या है, पेयर में है। तो इसको हम पेयर में ऐसे लिखते हैं। अगर मैं माँ बेटी की बात करूं तो हम लिखेंगे माँ कॉमा बेटा, और इसमें हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, बाप बेटा, और इसी को बोलते हैं हम क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं क्रमित युग्म को आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास दो अवयव हैं, ठीक है, ए और बी, तो इसको हम क्रमित युग्म यानी पेयर में हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए। और हमारा कभी भी जो ए बी है, ठीक है, वो बी ए के बराबर नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास है दो अवयव, ठीक है, 3 और 2, तो इसका जो पेयर बनेगा ऐसे बन सकता है 3-2 या 2-3। तो यहां से आप देखो कि 3-2 कभी भी 2-3 के बराबर नहीं होगा। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। इसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यहां से हमारा 3,2 क्या आएगा, 3,2 हमारा ये आएगा कहीं 3,2, और 2,3 कहां आएगा, ये हमारा 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये हमारा आएगा 2,3। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि 3,2 कहां पे है और 2,3 कहां पे है। मतलब ये दोनों जो पेयर हैं, ठीक है, ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं यानी क्रमित युग्म, ये आपस में क्या है, भिन्न है, मतलब अलग अलग हैं। इसको कभी बराबर नहीं लिख सकते। तो कभी भी आपको ऐसे दिया हो ए कॉमा बी या बी कॉमा ए, तो इसको कभी भी आप एक मत समझना। ठीक है, ये दोनों हमारी अलग अलग चीजें हैं। हाँ, इसमें एक चीज और, अगर मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, A1 कॉमा B1 इक्वल टू A2 कॉमा B2, तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है, ठीक है, दो ऑर्डर पेयर और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यहां से हमारा ये पहला जो है इसके पहले के बराबर होगा, ये जो दूसरा एलिमेंट है इसके दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब A1 इक्वल टू A2 कॉमा B1 इक्वल टू B2। इस क्रमित युग्म पे हमें क्वेश्चन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया हो x कॉमा y इक्वल टू -1,5, तो मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास दो पेयर हैं, ठीक है, ये पेयर है, ये पेयर है, तो इसका जो पहला एलिमेंट है इसके पहले के बराबर होगा, और जो दूसरा होगा, ठीक है, ये दूसरे के बराबर होगा। तो यहां से हमारा x इक्वल टू क्या जाएगा -1, y इक्वल टू 5, लो निकल गया x और y की वैल्यू। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाए, एक एग्जाम्पल मैं और लेके बता देता हूं। जैसे हमारे पास है ऑर्डर पेयर 2x - 1 -5 इक्वल टू x y + 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बोला है x और y की वैल्यू निकालो। तो ये जो पहला हमारा ऑर्डर पेयर है पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर। तो यहां से हमारा 2x - 1 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, और -5 किसके बराबर होगा, y + 1 के बराबर। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 2x - x, और 1 उधर जाएगा +1, तो x इक्वल टू आया हमारा 1। तो यहां से आप देख लो कि -5 - 1 इक्वल टू y, तो y हमारे क्या आ जाएगा -6। तो जब भी आपको ऐसे क्रमित युग्म दिए हो और बीच में इक्वल का साइन हो, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले के बराबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स यानी कार्तीय गुणनफल। दो आरेख समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणनफल P क्रॉस Q, इसको हम पढ़ते हैं P क्रॉस Q, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जाता है। अतः P क्रॉस Q इक्वल टू PQ सच दैट
P बिलोंग टू P, यहाँ पे जो हमारे ये P है ना, स्मॉल p, ये है एलिमेंट, और जो कैपिटल P हमारा ये है सेट, एंड स्मॉल q बिलोंग टू कैपिटल Q। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब है कि नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो, ठीक है, वो बिल्कुल खाली ना हो। तो हमारे यहाँ पे जो पेयर बना है P, Q, तो इस पेयर का जो पहला एलिमेंट है P, वो हमारे पहले वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है Q, वो हमारा दूसरे वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, एक सेट हमारा A है, उसके वो है 1 2, दूसरा सेट हमारा है B, उसके वो है 3 4 5। हमें निकालना है A क्रॉस B और B क्रॉस A। तो पहले निकालते हैं A क्रॉस B। देखो A क्रॉस B निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, यहां से आप 1 पिक करो, ठीक है, पहला एलिमेंट पिक करो, फिर उसके बाद जो B का एलिमेंट है उससे सारे साथ जोड़ा बनाते जाओ। 1 का 3 से बनाओ जोड़ा, 1 का 4 से, फिर 1 का 5 से। ऐसे यहां से आप फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ, A से 2 उठाया हमने। अब 2 उठाने के बाद B के सारे एलिमेंट से आप जोड़ा बना दो, 2 का 3 से, 2 का 4 से और 2 का 5 से। अब देखो इसको हम लिखते कैसे हैं, 1 का हमने 3 से पेयर बनाया, तो हम इसे लिखेंगे 1, 3। 1 का 4 से 1, 4। 1 का 5 से 1, 5। अब यहां से आप 2 उठा लो, 2 का सारे से जोड़ा बना दो, जो भी B के जितने भी एलिमेंट हैं, 2 3, फिर 2 का 4 से, कॉमा समय लगाते जाना हमें, 2 का 5 से। यही हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू सेट्स, यानी कार्तीय गुणनफल दो समुच्चयों का। अब यहां से हम निकाल लेते हैं B क्रॉस A। हमने यहाँ पे जो A क्रॉस B निकाला था, तो इसमें 1, 3 का मतलब क्या था, यहाँ पे हमारा 1, 3 का मतलब था कि 1 हमारा A से बिलोंग करेगा और 3 हमारा B से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे A पहले लिखा था। ठीक है, तो जब हम B क्रॉस A निकाल रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं होगा ज्यादा, बस ये पेयर हमारा उल्टा हो जाएगा बस। तो एक बार मैं यहाँ पे सेट में लिख देता हूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 4 5 क्रॉस 1 2। अब सेम आप पहले की तरह निकाल दो, यहां से आप एक एलिमेंट उठाओ 3, और इसके वाले से सारे से आप जोड़ा बना दो, ठीक है, सारे से आप पेयर बना दो। तो यहां से हमारा क्या आएगा, पहले ये 3, 1 और 3, 2। यहां से आप 4 उठाओ, दोनों से बना दो, तो 4, 1 4, 2। अब यहां से आप 5 पिक करो, 5, 1 फिर 5, 2, और यहां पे हमें लगाना है ब्रैकेट, क्योंकि हमारे A और B के यहाँ दो समुच्चय हैं, तो उनका हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी हमारे एक समुच्चय ही आता है। इसका हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे मान लो अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है, ठीक है, तो हमारे आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। एक सेट हमारा A है, उसके वो है ABC, B हमारा है, उसके वो है 1 2। ठीक है, यहां से हमें निकालना है A क्रॉस B। तो देखते हैं A क्रॉस B, पहले आप लिख लो ऐसे, ABC क्रॉस 1 2। सेम पहले एग्जाम्पल की तरह यहां से आप एक एलिमेंट पिक करो और दूसरे वाले का सारे से आप जोड़ा बना दो। तो हमने A पिक किया, 1 से जोड़ा बनाया, और A का 2 से जोड़ा बनाया। ठीक है, तो A, 1 और A, 2। अब यहां से आप कोई B पिक कर लो, ठीक है, तो B हमारा 1 से बनेगा, फिर B का ही 2 से बनेगा। हमें तब तक जोड़ा बनाते जाना है जब तक कोई B का एलिमेंट खत्म ना हो जाए। यहां से आप C उठा लो, C का 1 से बनाओ, फिर C का 2 से बनाओ। ये हमारा एक सेट तैयार हो गया। ठीक है, A क्रॉस B। अब हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ इसमें टिप्पणी दी हुई है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, और ये बहुत काम की चीजें हैं सारी। पहला हमारा है, दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल से बताया था ना, एग्जाम्पल एक और ले लेता हूं। जैसे हमारे पास है युग्म, ठीक है, x + 1 y, ये हमारे पास है क्रमित युग्म, और बीच में लगा इक्वल का साइन, मतलब समान। तो ये समान तभी हो सकता है जब इसका प्रथम घटक ये इसके प्रथम घटक के बराबर हो, और इसका जो द्वितीय घटक है y इसके द्वितीय के बराबर हो।
तो यहां से हमारा x प्लस वन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी x इक्वल टू -1, और y तो हमारा डायरेक्ट लिखा हुआ है 2। तो इसका कहने का मतलब यही, ठीक है। जिसमें दूसरा इसमें बोला है यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव हो तो A क्रॉस B में PQ अवयव होते हैं, अर्थात NAP। NA का है मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट NA, मतलब A में अवयव की संख्या P, और NB का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, मतलब B में अवयव की संख्या Q। तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी उसके कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे, PQ। सिंपल। मान लो A में अगर हमारे पास 3 अवयव हैं और B में हमारे पास 4 अवयव हैं, ठीक है। तो जो A क्रॉस B में निकल के आएंगे अवयव, मतलब जो पेयर निकल के आएंगे वो क्या आएंगे 3 into 4 कितना 12, ठीक है। इसको जो हमने पिछले एग्जाम्पल किया था उससे भी देख लेते हैं। यहां से आप देखो A में कितने एलिमेंट थे 1 2, B में कितने थे 3 4 5। तो इस तरह से A क्रॉस B में हमारे कितने आने चाहिए 2 into 3, मतलब 6 आने चाहिए। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आ रहा है। उसी तरह से हमारा B क्रॉस में भी आएगा, क्योंकि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आना 6 ही है। दूसरा भी देख लेते हैं। इसमें हमारे कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने हैं 2। तो A क्रॉस B में कितने आएंगे 3 का आप 2 से गुणा कर दो, 6 आने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो जो हमारा सेकंड था टिप्पणी में, उसका कहने का मतलब यही था। थर्ड पॉइंट हमारा है यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय हैं और A B में से कोई एक अपरिमित है तो A क्रॉस B भी अपरिमित समुच्चय होगा। A इक्वल टू 1 2, B हमारा क्या है एक अपरिमित समुच्चय है, 1 2 3 ऐसे ऐसे हमारा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां से जो A क्रॉस B आएगा वो हम कैसे निकालेंगे, 1 आप यहां से लो, फिर B के सारे एलिमेंट से आप जोड़ा बनाते जाओ जब तक खत्म ना हो जाए। तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि खत्म कहां पे हो रहा है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे ना वो क्या आएगा, पहले आप 1 1 ले सकते हो, ठीक है। फिर आप 1 का 2 से बनाओ, 1 का 3 से बनाओ, 1 3। अच्छा आप कहां तक जाओगे, तो ये जो हमारा सेट निकल के आएगा वो भी क्या होगा, एक अपरिमित ही होगा। फोर्थ हमारा है, इसको बोलते हैं कि कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो जब हमारे पास 2 सेट थे, ठीक है, A B, तो हमारे पास एक पेयर बना था। अगर हमारे पास 3 सेट रहेगा A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये जो हमारा बनेगा A B C ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां से हमारा A जो है A से बिलोंग करेगा, जो हमारा B अवयव है वो सेट B से बिलोंग करेगा, और जो C अवयव है वो सेट C से बिलोंग करेगा। अब इसमें आपको तीनों सेट बराबर दे दिया, ठीक है, A क्रॉस A, तो कोई बात नहीं, ये बराबर भी आ सकता है। अब हम अपने एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें पहला एग्जांपल इसमें क्या बोला है, यदि x प्लस वाई y माइनस 2 इक्वल टू 3, 1, तो हमें x और y का क्या निकालना है, मान। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर हमारे पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, कर्व द्विगुण, और वो समान है, मतलब बीच में इक्वल का साइन है, तो जो पहला घटक है ये इसके पहले के बराबर होगा, और जो दूसरा है हमारे ये दूसरे के बराबर होगा। तो वही हमारे यहाँ पे निकल के आया x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये, और y माइनस 2 इक्वल टू 1। ये हमने सॉल्व करके क्या निकाला, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। ये तो आप आराम से कर सकते हो। जिसका सेकंड एग्जांपल है, इसमें बोला है यदि p इक्वल टू a b c के क्या है एलिमेंट है, q हमारा है r, तो p क्रॉस q और q क्रॉस p हमें निकालिए, क्या दोनों कार्तीय गुणनफल समान है। मैंने आपको इसे बता दिया था कि जो हमारा a क्रॉस b होता है वो जनरली b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। तो यहां से देख लो वही चीज आता है। अब मैं आपको P क्रॉस Q निकाल के दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक और देख लो आप। ये हमारा क्या A B C और Q क्या है R। अब यहां से आप देखो A यहां से आप पिक करो, R के सारे से मिलाते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ही है तो आप एक ही से मिला दो, A का R से। अब कुछ बचा ही नहीं तो एक आप किससे मिलाओगे, फिर आप B पिक करो, फिर B का R से, फिर C का R से। ये हमारा क्या निकल के आएगा। अच्छा इसको भी हम सेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे P और Q क्या है, दोनों सेट है, ठीक है। तो इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट वो भी एक सेट ही होता है। तो यहां से हमारे क्या आ जाएगा AR BR और CR। अब निकालते हैं Q क्रॉस P। तो अब Q पहले लिखो R क्रॉस ABC। यहां से R पिक करो, R का A से, फिर R का B से,
आर का सी से। ये हमारा निकल के आया एक सेट क्यू क्रॉस पी, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है। और हमारे यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये सब एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ये सब इसके लिए एक अवयव है। तो जनरली आप देख रहे होगे कि हमारा जो पी क्रॉस क्यू है वो क्यू क्रॉस पी के बराबर नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल थर्ड इसमें बोला है कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 सेट हैं, तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बस वहां पे क्रॉस नहीं था। जब भी आपको ऐसे मिक्स क्वेश्चन मिले, ठीक है, 3 सेट मिले और आपको यूनियन इंटरसेक्शन ये सब निकालना हो, ठीक है, मिक्स में, तो सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट में रहे वो आप सॉल्व कर लिया करो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। हमारे क्या आया, 4 आया। अब आप निकालो 1 2 3 इसका 4 से, तो 1 का 4, 2 का 4, 3 का 4, वही हमारा गया 1, 4, 2, 4, 3, 4। ये सारे क्या है इसके पेयर आ गए, यानी एलिमेंट। अगर मैं सेट की बात करूं तो यहां पे भी इसने यही किया। ये हमारा ए क्रॉस बी ब्रैकेट में है, ए क्रॉस सी ब्रैकेट में है। आप दोनों अलग अलग निकाल लो। इसने निकाला ए क्रॉस बी, फिर निकाला होगा आगे ए क्रॉस सी, दोनों का क्या लिया, इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए थैंक यू।